बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम। ये ख़वातीन व हज़रात हम इस जगह पहुँच चुके हैं जहाँ गुड़ बनता है। तो ये मंज़र भी आप देख लें, ये हमारे स्टूडेंट हैं, अच्छा। उनके ये दोस्त हैं, रिलेटिव हैं, जो थोड़ा ब्रीफ करें कि कैसे ये बनाते हैं गुड़। आग जलते हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या डाला है? पश्तो में बताएं, खैर है, हम ट्रांसलेशन कर लेंगे। नहीं, मैं ट्रांसलेट सोडा है बस। अच्छा, इसमें थोड़ा सोडा डालते हैं ताकि उसका रंग थोड़ा बहुत फेयर हो जाए। अच्छा, सरसों का तेल डालते हैं इसमें, और इसी वजह से डालते हैं ताकि फिर ये इसी तरह गोलाई में थोड़ा ना फैल सके, मतलब गोलाई अच्छी तरीके से हो जाए। तो अभी हम इस टाइम चरसदा में मौजूद हैं। पेशावर से तकरीबन ये कितने किलोमीटर होगा चरसदा? पेशावर से 15-16 किलोमीटर है, तो आधे घंटे का सफ़र है ये। तो स्पेशल हम पेशावर से आए ये अपने स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए, उनके नॉलेज में इजाफा करने के लिए कि गुड़ बनता कैसे है। मैं खुद पहली दफ़ा ज़िंदगी में देख रहा हूँ, हालांकि 40+ हुए हैं। थैंक यू सो मच सर, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस काइंडनेस सर, कि आपने हमें इतना मौका दिया स्टूडेंट के सामने आने के लिए और उनकी लॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू करने के लिए। सीरियसली सर, वी आर वेरी थैंकफुल। तो ये ताज़ा फ्रेश गुड़ है, हम चखेंगे। ये बन चुका है। इसमें कितना टाइम हो गया? सोना टाइम हो चुका है तकरीबन 15 मिनट। अच्छा, इसमें से 15 मिनट खा सकते हैं ये 15 मिनट पहले। अच्छा, माशाल्लाह, सही गरम गरम होगा ये। गरम लगेगा बिल्कुल। ये देखें स्टूडेंट्स, अभी हम खाएंगे ये। हाँ, एंजॉय करेंगे, मन से ले जाएंगे गुड़। बाबा जान राजी माशाल्लाह, ये टेस्ट इसका अलग है। इसमें वो नहीं डाला आपने दूसरे जो सोडा वगैरह दूसरे केमिकल्स हैं, नहीं, मिलावट से पाक है माशाल्लाह। आजकल के दिनों में ये स्टार्ट वाले दिन है, तो मतलब यहाँ के जो सारे गुड़ होते हैं ना, वो बिल्कुल इसी मिलावट से पाक होते हैं। वो दूसरी गाड़ी वो जो है ना, वो चीनी डालते हैं, हम नहीं। हाँ, लेकिन चीनी नुकसानदेह है ना, ये चीनी के बगैर। हाँ, नुकसानदेह है माशाल्लाह से। तो ये कितने घंटे ये इसमें पकता रहता है? ये जूस है, में कितना टाइम लगता है? 2 घंटे। अच्छा, 2 घंटा। पहले इसका जूस निकालते हैं गन्ने का। जूस किधर निकलता है वो दिखाएं जरा। आए बच्चे, लेट्स गो। मशीन से निकल। अच्छा, ये दिस इज अ मशीनरी टू शुगर कैन द जूस कन्वर्ट नाउ। ओके। और ये वो चीज़ है जो मतलब जहाँ पर जूस आता है और फिर अंदर उसके साथ जो है ना मिल जाता है। अच्छा, यहाँ से यहाँ आता है जूस। हाँ, फिर उधर जो है ना, उधर सुराख में जाता है अंदर। अच्छा, ठीक। खड़ी में जाता है ना? ठीक, खड़ी में जाता है। हाँ, खड़ी में जाता है। और ये पीछे गना पड़ा हुआ है सारा। हाँ, गना पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये क्या है ये? और ये ठीक है जनरेटर पर। अच्छा, ये जनरेटर और उसके साथ सिंक किया, जैसे जनरेटर चलने। तो आज कितने दिन हो गए? दूसरा दिन है आज गुड़ बनाते हुए? तकरीबन 5वां दिन। 5वां दिन। हम सही टाइम पे पहुंचे। बिल्कुल सही टाइम, बाई चांस पहुंचे, पहले कोई प्लानिंग हमारी नहीं होती। जेंटलमैन, वी रीच्ड अ वेरी फिक्स्ड एंड ग्रेट टाइम। ओके, हमने वैसे खाना खा लिया, ये खाते। हाँ, जब उधर मतलब वो आप जूस का टैंकी आपने देख लिया ना? जी जी। उधर जूस से इधर फिर आते हैं खड़ी में उधर आग जला के जो है ना, फिर कुछ टाइम के लिए 1-2 घंटे के लिए जला के ना, फिर वो। और दूसरा जो गुड़ है वही बनाते हैं, जो पिस्ता वगैरह बादाम डालते हैं, वो तैयार है वो भी? हाँ, वो ड्राई फ्रूट इसमें शामिल होते हैं। डालते हैं फिर पिस्ता। वो कब तैयार करेंगे? जब आप लाए हम। अच्छा, तैयार करें ना, हमारे लिए करें। हम इसी तरह होता है ना कि हम ड्राई फ्रूट इधर लाते हैं ना। अच्छा। लोग कहते हैं कि 1 किलो 2 किलो 3 किलो जिस तरह हम डिमांड करते हैं। ड्राई फ्रूट आज ले आते हैं ना, आपके ले आते हैं। पूरी बनाते हैं। अगर आज ले आए आपके इधर ड्राई फ्रूट बना देंगे। अगर आज ड्राई फ्रूट लाएंगे तो आज आप बनाएंगे? ठीक है, 10 kg फिर मैं बनवाना है गुड़। अच्छा, तो 10 किलो वो 10 किलो ये ले जाएंगे, ठीक है ना? तो हम ले आते हैं, बाजार से ले आते हैं। तो वैसे भी आप तो भी इधर ही है ना? हाँ, बिल्कुल इधर ही है। चलें नेक्स्ट दूसरे में चलें अभी। बिल्कुल जी स्टूडेंट, अभी हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। दूसरी जो क्या कहते हैं, दूसरी गाड़ी पे जा रहे हैं कि वो उनका क्या रेट है। हाँ। तो ये तो कहते 5.5 रुपए के 5 kg। बहुत मुनासिब रेट है, गरम गरम था। अभी हम इन्हें पिस्ते बादाम वगैरह लेके देंगे। 3 किलो लेके देंगे, 10 किलो गुड़ होगा और टोटल 10 किलो गुड़ दूसरा। 25 किलो हो जाएगा, 23-25 किलो हमारा टोटल वजन। ये खुश्क मेवे जो डालते हैं उसको मिसालदार गुड़ कहते हैं, ठीक है। और यही वो जगह, ये गन्नों वाली एरिया है, ठीक है। अच्छा। यहाँ से गन्ने काट के इधर साथ ही हैं गन्ने शने हैं। हाँ, बिल्कुल साथ ही है। और सुबह के वक्त यहाँ पे मॉर्निंग वॉक का भी एक अलग मजा होता है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसी तरह पे निकलता हूँ ना। स्टूडेंट से पहले भी मैं मिलने आया था। कितने साल हो गए तकरीबन? साल 3 समथिंग 4 साल हो गए। 4 साल पहले भी मुलाकात हुई इनसे मेरी। ये बड़ा अच्छा स्टूडेंट है, ये पेशावर यूनिवर्सिटी में IT कर रहे हैं, मास्टर BS कर रहे हैं आप? BS कर रहे हैं, ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है ये हमारा। 7 सेमेस्टर चल रहा है और इंशाल्लाह आर्मी में जाएगा, सिलेक्ट हो गए। इसके लिए स्पेशल दुआएं हैं इंशाल्लाह। अल्लाह करे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए दुआ करें कि मेरा ये जो एम ऑफ लाइफ है ये बस आपको मैंने कुलिया बता दिए बच्चे। हाँ जी, कुलिया बता दिए। ये सर का प्यार है, ये मुझे नसीब हो जाए बस। ये अल्लाह ताला करम फरमाए, दुआएं आपके साथ हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत इलाका है, ये देखें दोनों तरफ दरख्त ही दरख्त हैं। हाँ, ग्रीनरी है और
गन्ना है और दरख्त हैं। यार सुबह के वक्त आप इधर आएंगे ना मॉर्निंग वॉक के लिए तो जी, फिर आप जी। यहाँ से नहीं जाओगे। ये तो इस्लामाबाद से बेहतर है। मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, लेकिन और ये हाँ शाम के वक्त भी असर के टाइम पे और यहाँ पर भी लोग सारे क्रिकेट वगैरह खेल लेते हैं तो और भी मज़ा होता है। अच्छा। हाँ जी, इधर 1 2 3 एरिया है बड़े वाले ना, तो उसमें लोग क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो और भी मज़ा आता है। ये आप इंजॉय करें स्टूडेंट्स, ख़वातीन हज़रात जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, रास्ता इंजॉय करें, देखें कितना खूबसूरत रास्ता है। हाँ, और साथ साथ वीडियो को लाइक करना भी नहीं भूलना है अपनी, ठीक है? हाँ, वीडियो को शेयर भी लाइक करना करें, है। शेयर करें, हाँ, ठीक। शेयर भी करना है और स्पेशली 4 सदा के लिए, इस गुड़ के लिए। इस गुड़ और आप लोगों की प्यार क्या तब पता चलेगा जब आप लाइक करेंगे, आप वीडियो को देखेंगे और शेयर करेंगे तो पता चलेगा कि आप लोगों को 4 सदा कितना पसंद और सर इमरान कितना पसंद है, ठीक है? बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जा रहे हैं जहाँ गुड़ बनता है। हाँ अच्छा, ये बताएं जो गुड़ बनता है यस उस जगह को क्या कहते हैं? यार हमारे पश्तो में तो उसको कहते हैं, उसको गानी कहते हैं। गाणी। हाँ, गानी। अच्छा। यानी हम पश्तो में कहते हैं कि गाने। गाने। अच्छा जी, हाँ। और उर्दू में आई डोंट नो। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो देख लेंगे, Yes, सर्च कर लेंगे। इंशाल्लाह। ठीक अब है। आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह और विद इन 2 or 3 minutes मैक्सिमम वी विल रीच नाउ, ओके? इंशाल्लाह पूरा प्रोसेस देखेंगे कैसे गुड़ बनता है। हाँ, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप सब लोग देखने वालों का जो है ना दिल वो बिल्कुल झाँक जाएगा कि यार हमने भी इंशाल्लाह। देखना है, हमने भी चले जाना है। इंशाल्लाह, बहुत- इंशाल्लाह। बहुत एंजॉय करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस एरिया पे जिस पे हम आपको नज़र आ रहे हैं ना, इसमें वो चावलों की जो है ना एरिया भी है। मतलब लोग सोच रहे हैं कि ये चावल कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, चावल का पौधा कैसे होता है। आप उसको देखोगे तो आप उसको भी काफ़ी इंजॉय करेंगे। लेकिन मतलब जब सर्दी की जो है ना शिद्दत थोड़ा ज़्यादा हो जाती है तो उसी दिनों में चावल पकता है, चावल निकलता है और चावल बाज़ारों में पहुँचता है यहाँ से। अच्छा, ठीक है? गुड, वेरी गुड। यस। अभी ये सारे जो है अच्छा, गेट चरसद्दा आपको में नज़र आ चावल रहा भी है, हाँ मोटा जी, चावल है जो मोटा चावल है, स्पेशली जो कि यहाँ की खिचड़ी में बहुत इस्तेमाल होता है। स्पेशलाइज्ड बहुत मशहूर है। बड़ा गोश्त लेते हैं ये लोग, हाँ। उसको सही तरीके से भूनते हैं भूनते हैं। बोटियों को, फिर उसके अंदर ये गोश्त पकाते हैं हाँ जी। चावलों में दालें डालते हैं मुख्तलिफ हाँ, किस्म की, उसकी मांग और भी बढ़ जाती है। तो वो उसको क्या कहते, खिचड़ कहते हैं हम लोग, तो आप लोग क्या हाँ, कहते आप लोग खिचड़ कहते हैं, हम लोग बड़े चावल कहते हैं। हैं? बड़े चावल। हाँ, बड़े चावल। ठीक। चरसद्दा की और मशहूर स्पेशली जिस चावल। बच्चे को या किसी इंसान को अगर बुखार है ना, हाँ जी। तो वो गरम गरम खा ले ये खिचड़ और फिर बिस्तरा लेके ओढ़ ले, चादर ओढ़ ले, तो बुखार सारा ख़त्म हो जाता है। ये ग्रेट। आजमाए वो नुस्खे, हमारे नुस्खे भी हैं हाँ, ना। ग्रेट है। ये बहुत बड़ी बात कही आपने सर। जी। और बिल्कुल इसी तरह है। अच्छा, ये जो गाइस आपको सारे नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे गन्ने हैं। जी, ये दोनों तरफ गन्ने हैं, ये देखें, हाँ, ये इधर उधर जो है ना इर्द गिर्द सारे इधर भी गन्ने हैं और इधर भी गन्ने हैं, और गन्नों के सेंटर में खूबसूरत सा रास्ता है और इस रास्ते के दोनों तरफ जो है ये हाँ, दरख्त हैं, ऊंचे ऊंचे पॉपुलर के दरख्त हैं। अच्छा, एक और लॉजिकली बात आप लोगों को कहना चाहूँगा, ये जो आप देख रहे हैं ये दरख्त, इसको सफ़ेदार कहते हैं। सफ़ेद है ये। हाँ, ये सफ़ेद है। हाँ, हम सफ़ेद है ये। पंजाबी में इसको सफ़ेदा कहते हैं और पश्तो में इसको सफ़ेदार कहते हैं। सफ़ेदार, उनकी ठीक है? माचिस बनती है। हाँ, माचिस बनती और है। कारखानों, मार्केट, पेशावर में यही यहीं बात, से जाते यही हैं। बात, बिल्कुल। और जी। इसकी भी एक बहुत ज़्यादा जो है ना डिमांड और बड़ी मांग होती है। अभी ये जो आप देख रहे हैं ना इस एरिया को, इस बाड़ी को, इसमें ये होता है कि ना अभी थोड़ी दिनों बाद इसमें चावल और उसका कुछ वगैरह जो सीड्स होते हैं ना, जो बीज होते हैं, अच्छा। वो ओके हो जाएंगे और मैक्सिमम 2-3-4 माह बाद जो है ना वो बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। मतलब सर्दी की वो बिल्कुल शिद्दत फोमा में शायद वो मौसम जो है ना वो ओके होगी। अच्छा। यस। तो बेटा आप कब से सुन रहे हैं मुझे, कितना अरसा हो गया? मैं जी, इस चैनल कब से आप? सर मैंने तो स्टार्ट से, ये मेरा आपको- पहला सब्सक्राइबर था मेरा ख्याल अच्छा, है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। जब एक लिंक आ गया सर इमरान का तो मैंने उसको बहुत जल्दी, क्योंकि उसमें आर्मी का हवाला दिया गया था, तो मैं तो बचपन से आर्मी का शौकीन हूँ और शौकीन तो क्या बल्कि सारी लाइफ उसके लिए वक़्फ़ किया। सोचा भी था बचपन से कि बनूंगा तो आर्मी में कुछ बनूंगा, इंशाल्लाह। लेकिन जब सर इमरान की जो मतलब लिंक आ गई, मैंने फ़ौरन उसको ओके की। फिर डायरेक्टली सर इमरान से प्राइवेटली विदाउट एनीथिंग उसको जो है ना प्राइवेटली कॉल की, मैसेज की। उसके बाद मतलब ये मैं 2-3-4 साल पहले की बात कर रहा हूँ सर। 4 साल पुरानी बात हाँ, है। 4 साल पुरानी बात है। आप नोट्स भी लेते मेरे से? नोट्स बिल्कुल सर, नोट्स भी लिए थे। और सर इमरान सर जो है ना जब मेरे से मिलने आ गया ना इधर पेशावर 4 सदा,
तो मुझे एक चीज़ बहुत पसंद आई सरमरान की, लोगों के गिफ्ट देते हैं तो क्या क्या देते हैं, चाहे वो खुराक की कोई चीज़ हो, परफ्यूम होते हैं, ये चीज़, लेकिन सरमरान मेरे लिए किताब लाए। जी, मैं बुक से बड़ा गिफ्ट दिया हूँ। बस मैंने कहा कि आपने मेरी सारी ज़िंदगी मुझे गिफ्ट की है, कसम से, उससे लेकर अभी तक मैं बहुत खुश हूँ और उस किताब से मैंने बहुत फ़ायदा हासिल किया। हाँ बेशक मैंने अभी मतलब कुछ चला नहीं किया या कुछ टेस्ट वगैरह टेस्ट दिए नहीं आपने। हाँ, इंशाल्लाह देंगे तो कामयाब होंगे। बहुत कुछ मैंने इंशाल्लाह बहुत सीखा है और मैंने बहुत कुछ पा लिया है। इस बच्चे को मैंने बताया कि आप BS के बाद IT में चूँकि कर रहे हैं बेटा, तो इसलिए ये जाएगा इंशाल्लाह DSSC में, डायरेक्ट शार्ट सर्विस कमीशन कैप्टन के लिए इंशाल्लाह ताला। और इसके अलावा इसके बाद मेरे पास कोई चांस नहीं था, क्योंकि उधर एज का मसला था, इधर फैमिली कुछ इश्यूज थे, इधर और भी ना, तो मतलब मुझे रास्ता ही नहीं मिल रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो अगर ओवर एज हो तो BS की लाइन पे चला जाता हूँ, कम से कम 3-4 साल का रिलैक्सेशन तो एज में मिलेगा सर। BS करेंगे तो DSSC में 28 साल तक आप टेस्ट दे सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए। और दूसरी बड़ी बात सर कि IT में बहुत ज़्यादा इसकी सीट्स भी बड़ी होती है, इसमें प्रमोशन की चांसेस भी बड़े होते हैं और इसमें इंसान को जो है ना बहुत बड़ा जो है ना वो चीज़, वो वैल्यू मिल जाता है। ऐसा ही है बिल्कुल। तो मैं दुआ करता हूँ और अपने रब से उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि मुझे अपने एम में कामयाब करे। आपके लिए हम सब की दुआ है, अल्लाह ताला कामयाब फरमाए आपको। आमीन सुम्मा आमीन। और आप सब लोगों की दुआओं का स्पेशली मुंतज़िर रहूँगा इंशाल्लाह। क्या पता किसकी नसीब किसकी दुआओं का, और दुआ तकदीर चेंज करती है, हमारा ईमान है यही चीज़ है, दुआ से तकदीर चेंज हो जाती है। नो वी आर रीच, वो जो सामने दिखाई दे रहा है वो दूसरी गाड़ी है। अच्छा, दूसरी गाड़ी में तक पहुंच चुके हैं हम। हाँ बस पहुंचने वाले। उसके बाद जो है ना उससे थोड़ा आगे मेरे मामू का घर है, स्पेशली मैं सर को उधर ले जाना चाहता था क्योंकि उधर गुड़ की चाय पियेंगे इंशाल्लाह, काफ़ी इंजॉय करेंगे और इधर भी जो है ना गुड़ टेस्ट करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी तरफ से आप सब के लिए जो है ना यही एक सजेशन है कि आप भी आओ, इंजॉय करो और स्पेशली मेरे मेहमान बन जाओ। ये बड़े मेहमान नवाज लोग हैं। हाँ, हमारे स्टूडेंट जहाँ भी जाता हूँ मैं बड़ी मोहब्बत करते हैं। मेहमान नवाजी करूँगा आपका, मैं बहुत खुश हो जाऊँगा कि चलो आप लोगों ने मुझे इतना मौका तो दिया। अगर मतलब इसी मेरे लिए खुशी की बात कोई भी नहीं हो सकती कि जब मुझे कोई ये रेफरेंस दे दे कि सर इमरान की रेफरेंस पे हम आए हैं, तो बस सीरियसली मैं अपने लिए ये बहुत बड़ी और बहुत खुशी की बात समझूंगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये दूसरी गाड़ी पहुँच चुकी है? पहुँच चुकी है। We are reached now to another गाड़ी। Yes. And अभी आपको दिखाएंगे इस गाड़ी की भी गुड़ कि इसमें और उसमें कितना डिफरेंस है। डिफरेंस एक्चुअली ये नहीं होता है कि वो कुछ और इस्तेमाल करे कुछ, लेकिन गन्ने का फ़र्क होता है। जी, गन्ने में फ़र्क है, फिर जायके में फ़र्क होता है। ऐसा ही है, मतलब जिस तरह नस्ल में फ़र्क होता है ना, इसी तरह होता है, फ़र्क होता है। अच्छा, ये मैं इधर बन रहा है। यस। हाथ हिला दो बच्चे। जी, ख़वातीन और हज़रात और मेरे अजीज़ तलबा तलबात, अभी हम दूसरी गाड़ी पे पहुंच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। सिंह चल दे, खैर खैर दे, ठीक ठाक है, खैर खैर दे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से? आपका खूबसूरत नाम, अपना नाम बताइए। अच्छा, शमशाद। अच्छा, ये आपकी? हाँ जी, पिछले साल में जो है ना हमने उस गाड़ी पे बहुत एंजॉय किया था, हमारा बहुत हेल्प किया था। अच्छा। और इसी तरह हमारे जो प्रोफेसर यूनिवर्सिटी से आए थे और उसकी खूब मेहमान नवाजी की थी, इसका मैं आपका शुक्रगुजार हूं। थैंक यू। ठीक है। और आपका नाम? अच्छा, इसका नाम रेदी गुल है। अच्छा, बड़े मेहनती लोग हैं, ये मेहनत कश लोग हैं। तो अच्छा, यहाँ पर काम करता है। जी जी, ये मशीन लगी हुई है और देखते हैं उन्होंने क्या तैयार किया है। अच्छा सर, ये सेटअप दिखा दें, ये उसकी मशीनरी है। अच्छा, फिर यहाँ पर जब गन्ने जो है ना वो उसी जूस निकलता है इस पाइप में आके, यहाँ पर इस टैंकी में गिर जाता है। ठीक है, जब यहाँ पर गिर जाता है तो ये वाला जो है ना रबड़ वाला पाइप आपको सामने नज़र आता है। फिर उस खड़ी में गिरता है, फिर उस साइड पे जब इसको मतलब आग पे जो है ना बहुत गर्म किया जाता है, या तो कुछ दो से शायद दो हाफ आवर्स में जो है ना वो गुड़ बन जाता है। अच्छा। और फिर यहाँ से वो उधर कन्वर्ट कर लेता है। और नीचे क्या लगे, लकड़ी पे होता है ये सारा? नहीं, लकड़ी पे नहीं होते, मतलब जो गन्ने से जो उसका, अच्छा उसी का गन्ने वाला। ठीक है, ठीक है, वही गन्ने का जो कचरा वगैरह ये यूज होता है ना, जी जी बिल्कुल ऐसा ही होता है।
अभी इंशाल्लाह गन्ना भी टेस्ट करेंगे। गन्ना भी ठीक है? अच्छा हाँ गरम गरम होगा, हाँ हाँ उसका अपना ही टेस्ट है। हाँ बिल्कुल। हम पश्तो में क्या कहते हैं, गन्ने दलस्तीनों। अच्छा आपको गन्ना भी टेस्ट कराएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है इंशाल्लाह। मैं कन्वर्ट करूँ, कन्वर्ट उर्दू। अच्छा, ये भी पूरा सेटअप दिखाएंगे कैसे बनता है गुड़, तो वो पश्तो में बताएंगे, हमारा स्टूडेंट ट्रांसलेशन करेगा उर्दू ज़ुबान में, आप देखेंगे पूरा मंजर। तो ये भी एक एक्सपीरियंस है कि नॉलेज में आपका ये नॉलेज। जी अभी जी मैं आपको ट्रांसलेट करने जा रहा हूँ जो कि गुड़ कैसा बनता है, उसमें क्या करता है। अच्छा एक मिनट, अच्छा पहले तो उधर मैंने आपको बताया था ना कि गन्ने का जूस आता है, जी। फिर इस टिंकी से इस खड़ी में आ जाता है। कड़ी में जो है ना इसी तरह जब नीचे आग पे उबाल के ना उसमें जो है ना उसको जोश देके ना इस चीज़ पे जो है ना इधर वो इधर घुमा पे रखी ना वो सारा सेटअप करा है। इसमें थोड़ा सा सोडा डाल के ताकि उसका रंग थोड़ा अच्छा हो जाता है। फिर उसमें थोड़ी सी जो है ना वो सरसों का तेल होता है ना, सरसों का तेल। अच्छा उसमें से वो थोड़ा सा डाल देता है कि इसमें गुलाई और उसका वो सारा सेटअप शक्ल थोड़ा सा अच्छा बन जाता है। अच्छा। हाँ वो फैल नहीं जाता। चीनी नहीं डालते? चीनी नहीं है? चीनी नहीं डालते। सही है। ये बिल्कुल फेवर और खास बनता है। अच्छा इस चीज को क्या कहते हैं? अच्छा जब गुड़ उधर फक जाती है तो अच्छा। फिर इधर उसको जो है ना इधर इस कड़ी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक। ठीक है, फिर वो मतलब जिसमें वो गन्ने को भी जो है ना इस तरह गंदा कर लेता है। वो लोग क्या कहते हैं उसको ना, हम सही। पश्तो में कहते हैं कि गनीम वलड़ो। अच्छा अच्छा इसी ठीक। तरह होता है, उसका अच्छा। अपना एक टेस्ट होता है। मजा चलें होता है। स्टार्ट करें ना, फिर देखते हैं हमें। अच्छा कि गुड़ में जो मतलब जो उसकी उसमें जो जर्म्स होते हैं वो उस साइड पे अलग हो जाते हैं, तो वो लोग इस चीज में ना उसको अच्छा। अलग करके उधर डाल देते हैं। अच्छा। ताकि गुड़ बिल्कुल फेवर आ जाए, फ्रेश उसमें हो। हाँ बिल्कुल फ्रेश हो जाए, उसमें कुछ मिलावट तो वो ठीक, चीज़ ठीक, हो ठीक। जाए। ठीक है। अच्छा वो जाता है उधर ना, आपको दिखाता है कि ठीक। वो किस तरह कर लेता है। देखिए देखते हैं हम, ये भी देखें। अच्छा गाइस वो जो तखरीज। अच्छा ये जो मतलब अच्छा। उसमें से वो जो कचरा वगैरह गुड़ के दरमियान में होता है वो निकाल देते हैं ना। अच्छा ओके तो मतलब इसी चांद से इसी तरह निकाल देते हैं और फिर उधर उस कपड़े के ऊपर डालते हैं, क्योंकि ना वो उससे गुड़ वाली सारी चीज़ वो वापस अंदर आ जाती है और वो उसकी सारे जर्म्स होते हैं ना वो उधर जमा हो जाता है। जमा होकर वो बाहर निकलता है, वेस्ट हो जाता है। अच्छा। वो वैसे भी वेस्ट होते हैं ना, जी, जो जी। वेस्ट प्रोडक्ट्स किसी चीज़ में होते हैं। सही इसी तरह और फिर यहाँ पर जो है ना सिर्फ बिल्कुल फेयर और फ्रेश गुड़ जमा हो जाता समझ है। गया इधर मैं। कन्वर्ट हो गए 15 से 20 मिनट बाद उसको चक्की कर लेते हैं। अच्छा, good। ओके देन इट्स कॉल्ड साइकिल ऑफ गुड़। ठीक, थैंक यू सो मच। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू सर। आप भी पढ़ते हैं? अच्छा माशाल्लाह। उसने कहें ज़रा जल्दी चाय जल्दी बनाओ, फिर निकले ताकि उसे पिस्ते लेके दें, चला ना जाए ना ये। इधर बैठूँ मैं, अच्छा उधर बैठिए सर। सामने थोड़ा वीआईपी टाइप है ये। अच्छा सर। अच्छा ये मेरे मामू का घर है। ठीक है? अच्छा, ये मामू जो का घर। आपसे मिला ये मेरा मामू जाता। अच्छा माशाल्लाह। और ये मेहमान खाना है। अच्छा मेहमान ठीक खाना है। तो इंशाल्लाह इसके बाद गुड़ वाली चाय पियेंगे। ठीक गुड़ वाली है। चाय के बाद उधर बाजार जाके जो है ना खुश्क मेवा लेंगे, ड्राई फ्रूट्स इंशाल्लाह। गुड़ के लिए जो इंशाल्लाह। स्पेशल किस्म का गुड़ होता है जिसे हम पश्तो में मसालेदार गुड़ कहते हैं। मिसालेदार गुड़। हाँ मसालेदार गुड़ कहते हैं, और फिर वही बना के इंशाल्लाह उसको एंजॉय करेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। हमारे स्टूडेंट्स के दूसरे हैं कज़न, उनका घर है, ये मामू का घर है इनका। इनके मामू के बेटे अभी आएंगे तो उनसे भी हम कुछ सीखेंगे। ज़र कवा ज़र। अच्छा जी जी ज़र कवा। अच्छा जी ममानी जी कहते हैं कि नहीं इसी तरह तो नहीं जाने देना है। नहीं असल सर आया में हुआ है बहुत दूर से। हाँ, ये बड़े मेहमान नवाज गांव के लोग होते हैं, बहुत मेहमान नवाज होते हैं, तो और हमने ज़रा देखो, आगे निकलना है। इससे तो प्यार ही बढ़ता है। जी जी ऐसे और ही ये प्यार की मोहब्बत की एक निशानी होती है और बहुत मुझे अच्छा लगता है ना जी, ये बड़ा कि बंदा मतलब अपने प्यार का इजहार किसी तरह करता है। ऐसे ही बात ऐसे ही। दफा जो है ना लफ्जों में इजहार नहीं होता है तो इंसान की जी रिस्पेक्ट जी को उसका ऐसे प्यार ही कहा ऐसे ही जाता है। ऐसे ही। राइट सर। और रिस्पेक्ट वो करते हैं जो रिस्पेक्ट वाले होते होते हैं। हैं। रिस्पेक्टेबल बंदा दूसरे को इज्जत देगा, इज्जतदार दूसरे को इज्जत देता है, हमेशा ये याद है। वो मेहमान नवाजी और दूसरों को खिलाना, हदीस शरीफ में बेहतरीन मोमिन हुआ जो दूसरे को खाना खिलाए, बेहतरीन मोमिन हुआ जो दूसरे को खाना खिलाए। तो ये सुन्नत भी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर ये आपकी प्यार हम जी, जो है ना ये यहाँ तक ले अगर अल्लाह आपकी ताला प्यार नहीं देते सर कहा आपकी मेहमान नवाजी कहा हम और जी, कहा बहुत यही जगह। बहुत शुक्रिया, बहुत ये सर शुक्रिया, आपकी प्यार है शुक्रिया, और मैं शुक्रगुजार हूँ। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच सर। अच्छा सर कई दफ़ा मैंने कुछ सुना है आपकी पोइट्री के बारे में कि आप पोइट्री भी करते हैं जी, या जी। मतलब यू लाइक समथिंग अबाउट पोइट्री एंड लाइक पोइट्री रिलेटेड समथिंग। तो सर आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप हमें कुछ सुना दें।
चलें मैं आपको शेर सुनाता हूँ, यकीन आपको अच्छा लगेगा। वैसे भी आप सुनते रहते होंगे, इकबाल का तो मैं दीवाना हूँ। इकबाल के शेर तो आपने बहुत सुने होंगे जो मेरी आवाज़ में। तो अभी मैं आपको कुछ और शेर सुनाता हूँ जो यकीन आपको। शेर की इस बच्चे ने ख्वाहिश ज़ाहिर किया कि सर कुछ शेर सुनाए, अपना शेर सुनाए। चलें हम आपको शेर सुनाते हैं। सारा शहर तिलावत में मसरूफ़ है, सारा शहर तिलावत में मसरूफ़ है, मौसम के तेवर बदलते नहीं। सुना है पहले किसी एक शख्स ने, सुना है पहले किसी एक शख्स ने, सिर्फ कलमा पढ़ा था हवा चल पड़ी। हवा चल पड़ी, वाह। यानी कि पहले लोग इबादत गुजार थे, परहेज़गार थे, मुत्तकी थे, और अल्लाह ताला से जो ही मांगते थे अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमा लेता था उसी वक्त, क्योंकि वो पाकीज़ा हस्तियाँ थीं। और आज के लोग सजदे करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, उम्रे करते हैं, हज करते हैं, लेकिन दुआ कबूल नहीं होती क्योंकि इबादत कबूल नहीं हो रही। जब तक हलाल के अंदर हराम मिक्स हो रहा है तो कैसे इबादत कबूल होगी। तो कभी ज़िंदगी में हराम ना खाएं। एक लुकमा हराम का चला जाए पेट में तो 40 दिन इबादत कबूल नहीं होती, चाहे आप उम्रा करते हैं चाहे जो भी करते हैं। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एक लुकमा हराम का चला जाए तो 40 दिन आपकी इबादत कबूल ही नहीं होती, इबादत कबूल नहीं होती। तो बहुत बड़ी बात कही है। तो ये शेर बड़ा अट्रैक्टिव है। पहले हराम से बचें फिर उम्रे पे जाएं, पहले हराम तौबा करें अल्लाह ताला के हुजूर, ठीक है। हराम से बच्चे जिनका हक खाया हुआ है वो उनको हक अदा करें, ठीक है। अगर आपने अपनी बहनों का हक खाया है, भाइयों का हक खाया हुआ है, अपने दोस्तों का, अजीज़ों का, पड़ोसियों का, ठीक है, पहले उनके हुकूक पूरा करें, उसके बाद आप उम्रे पे जाएं तो इंशाल्लाह वो उम्रा भी कबूल होगा, अल्लाह ताला आपकी तौबा भी कबूल फरमाएगा। तो फिर मैं ये सुना देता हूँ, अभी आपको सही समझ आएगी कि सारा शहर तिलावत में मसरूफ़ है, सारा शहर तिलावत में मसरूफ़ है, मौसम के तेवर बदलते नहीं। सुना है पहले किसी एक शख्स ने, सिर्फ कलमा पढ़ा था हवा चल पड़ी। हवा चल पड़ी, वाह। कैसे लगे? बहुत 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 ज़बरदस्त। ये आपके कज़न ने काफ़ी तकल्लुफ़ कर लिया हमारे लिए। सर ये क्या तकल्लुफ़ है, ये तो बस जल्दबाजी की कुछ आपकी रिस्पेक्ट है। एक्सेप्ट कर ले दिल से। चलें जी, थैंक यू। चाय पीते हैं साथ, आप मेरी पिक्चर खींच सकते हैं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल चीयर्स। ये चीयर्स, हाय हाय, गुड़ की चाय। और सर हमारे साथ बहुत बड़ी बात गाइस, गुड़ की चाय का अपना एक टेस्ट होता है, अपना एक मज़ा होता है, लेकिन जब सर इमरान जैसा टीचर, रिस्पेक्टेबल, प्यार करने वाला शख्स साथ में बैठा होता है और साथ में पिया होता है ना, तो उसकी अलग एक बात होती है, मिठास दोबारा हो जाती है। ये बस इन बच्चों की मोहब्बत है, खुलूस है इनका। अच्छा सर, सुरेश साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये हमजा का सर छोटा भाई है, ठीक है। अच्छा, छोटा भाई है। यस, छोटा भाई है। इनको भी आर्मी में ले जाना है, लेकिन इसी तरह नहीं, हवा में नहीं, नहीं इनको मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। कुछ करके। अच्छा, ये आपके कज़न है हमजा? यस सर। तो बेटा आप किस क्लास में पढ़ते हैं? सेकंड ईयर। तो कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं? न्यू मुस्लिम कॉलेज। किधर, ये चरसदा में? जी, गनी खान में। तो अच्छा, गनी खान के हम जाएंगे इंशाल्लाह, अच्छा कब्र पे जाएंगे। हाँ, उधर के उसकी मज़ार बस गुड़ लेने पहले जाएंगे इंशाल्लाह जी। अच्छा हमजा, दूसरी बात ये कि आपका कौन सा डिपार्टमेंट है? इधर फ्री इंजीनियरिंग है, मेडिकल है या इंजीनियरिंग है? अच्छा, फ्री। आगे आपने क्या सोचा, क्या बनना है, क्या नहीं, क्या करना है, क्या नहीं करना है? आगे तो मामू ने क्या करना है, क्या कि कमीशन पे जाएंगे फौज में। फौज सबसे बेस्ट है, ये बताऊँ मैं आपको। आर्मी में अप्लाई करें, लाइफ एंजॉय करेंगे, रिस्पेक्ट मिलेगी, और रिस्पेक्टिव बंदा जीता है, तो रिस्पेक्ट हासिल करने के लिए आर्मी ज्वाइन करें आप। फिजिकल भी आप फिट हैं माशाल्लाह, मुझे मजबूत लग रहे हैं, बॉडी आपकी मजबूत है। हाँ। बस थोड़ी सी आपने मेहनत करनी है, बाकी इसको मेरे बारे में बता देना, चैनल और नोट्स वगैरह। सर आप क्या नहीं, का मेरा मेन मकसद यही भी है कि फर्स्ट गुड़ वाली चाय जी हमजा के साथ जी ताकि ये कुछ आप इनको बताना, मेरे चैनल के बारे में बताइएगा इनको सारा, सब्सक्राइब भी करेगा इंशाल्लाह, आपको फॉलो भी करेगा जी। फॉलो बस पढ़ें, मेहनत करें, बस दिन रात। अंदाज़ा ये होगा कि सर कितनी मेहनत कर रहे हैं। अभी इस बच्चे को क्यों इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं मुझे, कि उसको पता है कि बंदा मेहनती है, कि टीचर इतनी मेहनत करो। बहुत दफ़ा मुझे स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप इतनी मेहनत करते, लगता है टेस्ट आप दे रहे हैं। जैसे टेस्ट आपका होना है, हमारा टेस्ट नहीं है। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपको डबल से ट्रिपल मेहनत ज़्यादा करनी है, और मेहनत का कोई नेमुल बदल नहीं है। नेमत करें, जितनी आप मेहनत करोगे उतना ही सिला मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है लैसल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को वही कुछ मिलेगा जितनी उसने मेहनत की है, ठीक है। किस्मत हमने खुद बनानी है। बंदा बैठ रहा था, हाथ रहे, मंतज़र फरदा रहे, इस तरह नहीं होता। मंजिल चल के खुद नहीं आती जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। खुलूस नियत के साथ मेहनत करनी है, लेकिन अल्लाह ताला के साथ अटैचमेंट रखनी है। 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है, तिलावत करनी है, ठीक है। नमाज कोशिश करेंगे मस्जिद में पढ़ें, मर्द की नमाज मस्जिद में होती है, फजर की स्पेशली। फजर के टाइम हमारे जवान सोए होते हैं,
हाँ। अक्सर देखा गया है। तो आपने सोना नहीं है, बल्कि हाँ नहीं, आपने फजर की नमाज जमात के साथ पढ़नी है। आज से ये पक्का इकरार कर लें कि हमने नमाज फजर की जमात बाजमात नमाज, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, फ़र्ज़ है तो हमने अल्लाह ताला को खुश करना है। अल्लाह को राज़ी कर ले तो इंशाअल्लाह ताला आप दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे। ठीक है। Money, हाँ money, मानी मानी सुम दो सब ये da, असल नुम da, मुस्तकीम वाया करना दस इस्ता नुम सदे मुस्तकीम वाया मुस्तकीम daqui, मुस्तकीम दस कवा। ये तकरीबन 3.5 किलो बादाम और ये अच्छा तो सर, आप मैंने आधा किलो ज़्यादा डलवा दिया, क्या कहते हैं बादाम। अच्छा बादाम, नहीं बादाम उसमें आप बादाम ज़्यादा डलवा दिए, उसमें अखरोट भी काफ़ी ज़्यादा, बहुत अच्छा लगा। जी देखते हैं कैसे अभी। खाते वक्त अखरोट भी जो है ना जी, जी। बहुत। ये देखिए मंजर है, सूरज थोड़ा गुरूब होने वाला है, असर का टाइम है ये, असर से मगरिब, तो अभी हम नमाज असर भी अदा करेंगे हाँ इंशाल्लाह। इससे पहले कि सूरज गुरूब हो जाए। वैसे सर आपसे अभी मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। जी जी पूछें। यहाँ पर आप आके आपने क्या फील किया, आपने एंजॉय किया नहीं किया, दिल से बोलिए। नहीं, बड़ा अच्छा लगा मुझे। अगेंस्ट यहाँ पर आने की या मेरे हो तो मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूँगा। इधर आके देखिए देहाती एक माहौल है, खुलूस मिला है मुझे, प्यार मिला है। अच्छा और बाकी खुशकिस्मती है कि मैं उस टाइम हूँ जब ये गुड़ बन रहे हैं बाई चांस नहीं इंशाल्लाह मेरे आप ज़हन में ही था देखेंगे। कि ये बन रहा होगा। इंशाल्लाह ये व्यूअर्स भी देखेंगे, आप भी देखेंगे और इंशाल्लाह आप सब लोग काफ़ी एंजॉय करेंगे। इंशाल्लाह। सबका दिल चाहेंगे आप मेरा वीडियो देखें। और इतनी हरियाली है, सब्ज़ है, मतलब ये किधर मिलता है शहरों में। और आप जैसे मुखलिस लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं। यार आप सर, आप जैसे प्यार करने वाले लोग जो हमारे साथ होते हैं ना, इससे मेरे लिए बढ़कर और कुछ भी नहीं है। और शेर प्यार करता है न्याजी ये ज़माना मुझसे, प्यार करता है न्याजी ये ज़माना मुझसे, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता हाय है। हाय माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये शेर आप पे फिट होता है वैसे। बिल्कुल फ्रेश होता है, मुझे अच्छा भी लगा बहुत। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आप लोग भी इसी तरह आइएगा, एंजॉय करिएगा इसी माहौल को। आपको पता है सर, ऐसी टूर्स लॉजिकली टूर्स भी होते हैं और काफ़ी इंसानों से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। जी जी। तो अबाउट अक्सर मैं ये कहता हूँ ना बच्चों को कि सिर्फ बुक से नॉलेज नहीं है, यस सर, बल्कि सोशल होना चाहिए, मिलना चाहिए लोगों मिलना को। चाहिए बिल्कुल। अट्रैक्शन अभी हम बुजुर्गों से मिले हैं, कितना मज़ा आया उनकी बातें सुनी देखो है। सर, मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगा। हाथ की 5 उंगलियां एक जैसे नहीं होती, नहीं ठीक है होती, ना ऐसा सर? ही है। इसी तरह बंदों में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। किसी का मूड किसी का बिहेव अलग तरह का होता है, किसी का अलग किसी का अलग। तो मतलब जो बंदा जिसके साथ मिलता है कुछ ना कुछ वो कैच कर लेता है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। लॉजिकली। तो अबाउट माई पॉइंट ऑफ व्यू, मिलो हर किसी से, सीखो हर किसी से उसके पॉइंट्स, चाहे मतलब वो बुरी ही क्यों ना हो, लेकिन ऐसा हो कि आप उससे अवेयर रहेंगे। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो गाइस, हर बंदे से सीखते हैं बुजुर्ग, इवन यहाँ तक रिक्शे वाले से आप बहुत कुछ सीख जाते बहुत हैं, सीख रिक्शे जाते वाले अनपढ़ से आप बहुत कुछ सीखते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस है। देखो सर, हमारे ज़्यादातर मैं आपको बता दूं, ये बाज़ारों में ये रिक्शाज होते हैं और ये गाड़ियाँ वगैरह, इसके पीछे 2-3 मतलब अल्फाज जोड़े हुए मिलके जो है ना एक चीज़ बनाता है, उसमें एक सबक होता है। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, वो रिक्शे के पीछे क्यों लिखा होता है, वो उसकी दिल की आवाज़ होती ऐसा ही है, है। ऐसा ही है। इंसान उससे बहुत कुछ सीखता पूरी है, ज़िंदगी का एक निचोड़ होता है। निचोड़ होता है, बहुत कुछ सीखता है। इसी तरह किसी से मिलता है अजनबी से, जिस तरह ना मैं अजनबी हूँ, आप जी। लोगों को पता नहीं है कि ज़िशान कैसा है, जी। क्या है, क्यों है, लेकिन ऐसा है ना कि इंशाल्लाह आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को और बहुत कुछ कैच करने को मिलेगा। और मेरे स्टूडेंट पूछते हैं सर आप कहाँ जाते हैं, घूमते फिरते हैं, कभी कोयटा बैठे हैं, कभी कराची चले जाते हैं, कभी आप लाहौर में होते हैं। तो ये बस ये मोहब्बत है, पाकिस्तान एक देखो ही है, एक ही वतन है, एक ही देश है, एक ही खुशबू हमें हर जगह नजर आती है पाकिस्तान। नज़र आती है सर, और इस पाकिस्तान सर ज़मीन से, सर, धरती से हमें सर, प्यार क्यों ना हो। ओवरऑल इस पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है और इनको हमें भी बहुत कुछ देना और जो लोग गिला करते हैं पाकिस्तान का, तो उन्हें सोचना चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए कि क्या कर रहे हैं, वो पाकिस्तान से वफा नहीं कर रहे। नहीं कर रहे। तो देखो सर, एक बात मैं आपको बता दूंगा, कश्मीर भी एक मुल्क है, ऐसा ही कश्मीर है। के लोग भी है, बर्मा के भी लोग हैं, इसी तरह और भी कंट्रीज ऐसे हैं जो कि आज़ाद नहीं है। वो देखिए वो लोग कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे हम आज़ाद है, देखें हमारे मुल्क में जैसी भी सिचुएशन है, जैसी भी माहौल है, जैसी भी, लेकिन हम आज़ाद है, आज़ाद हैं और मुल्क मोहब्बत करने वाले लोग हैं। सीरियसली सर, ये मोहब्बत करने वाले लोग हैं, ये अच्छे लोग हमारा हैं। ये मुल्क जो है ना, हमारी तरह कुछ ही लोगों की मेहनत और मुशक्कत और उसकी कोशिशों से ही ऐसा ही है है ना सर। हम आज़ाद मुल्क वाले कहला रहे हैं, आज़ाद हैं और दलेर लोग हैं, ईमान है हमारे पास, सबसे Yes, बड़ी बात sir. ईमान, दीन इस्लाम की दौलत से माला माल है हम लोग, माल माल है हम लोग। और इसलिए इतना बड़ा दुश्मन इंडिया आपके सामने है। तो आपके मैली सामने- निगाह से नहीं देख सकता मैं, तो जब मुझे पता है कि यहाँ जो लोग रहते हैं ये सिर्फ वो इनकी जो 22 करोड़ ये सिविल नहीं है, 22 करोड़ फौजी हैं समझे। फौज ही है, बिल्कुल जी सर। ऐसा ही है। और हर किसी को ये जरूरी नहीं कि वो आर्मी में है या नहीं है, लेकिन वर्दी सबको पहनी है या आर्मी नहीं वाले पहनी, समझनी चाहिए। पाकिस्तानी सारे सोल्जर्स हैं सारे सोल्जर्स हैं सर, और मुल्क का दिफा करना जानते हैं। यस सर, फॉर आवर कंट्री वी विल डू और खून के आखिरी कतरे तक हम पाकिस्तान की खिदमत करेंगे, पाकिस्तान के लिए जिएंगे, पाकिस्तान के लिए मरेंगे, नाम पे लड़ेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह ताला।
अस्सलाम वालेकुम। सही टाइम पे पहुँचे हैं माशाल्लाह। ये हमारा गुड़, जी जी बताएं। यहाँ पर गुड़ तैयार होने वाला है और वो उस कड़ी को साफ कर रहे हैं। और इधर ये देख लीजिए सब, प्लीज फिजियोलॉजिकल थिंग। अच्छा अच्छा, ये हम खाएंगे ना अभी? हाँ, ये हम खाएंगे। ये तो अभी गरम गरम 15-20 मिनट के बाद जो है ना ये गुड़ तैयार होने वाला है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसमें हम फिर इस ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करेंगे। बड़ा टेस्टी होता है ये। हाँ, बहुत बड़ी टेस्टी होता है। मालूम ही ऑलरेडी। हाँ प्लीज। ये बाबा की कहें तस्वीरें ज़्यादा उतारे हैं। बाबा जासा जुलूम सरे। अच्छा जी, इशफाक साहब को वीडियो का लिंक सेंड कर देना। हाँ, देखिए क्या कर जरूर रहे इंशाल्लाह हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं ये। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ये दे दें इनको, बादाम दे दिए। हाँ, यही चलो ड्राई फ्रूट्स वाला चलें। इसको पता है। ठीक है। ये हमारा उस्ताद है ये। अच्छा। ये गुड़ का उस्ताद है उस्ताद को जरा अच्छा, हम गुड़ वाजे का कर लेंगे, गुड़ का उस्ताद है। है हमारा। ठीक। अच्छा, इस बंदे को लारी वीडियो में ये हमारा नाइबर भी है उधर। अच्छा, मस्जिद के नज़दीक इसका घर है। अच्छा, 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 और बहुत मेहनत कश बंदा है। बहुत ज़्यादा खलूस के साथ काम करते हैं ना। अल्लाह उनको। गाड़ी, दो गाड़ियाँ, एक तो नीचे है और ये गुड़ तैयार हो गया है। पिस्ता लगता है जैसे पतीसा टाइप है। हाँ, पतीसा टाइप है, लेकिन 10-15 मिनट के बाद ये पतीसा टाइप ये खुश्क हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सख्त हो जाएगा ना। अभी गरम गन्ना खिलाएंगे ये हाँ गुड़ जी, वाला। हाँ, ये ठीक कह है। रहे हैं। असल जब गन्ने के साथ इसको मतलब रोल किया जाता है। ये जनाब बहुत बड़ी जगह है, ये देखें ना, ये आप सामने है स्टूडेंट्स। इस तरह की वीडियो आपको किधर मिलेगी? हाँ देखो, और बिल्कुल सही वक्त पे हम पहुंचे सही हैं वक्त पे ना। पहुँचे हैं। लगता तो 2.5 घंटे के बाद ये भी गन्ना हमारा तैयार हो गया। चलें, ये मेरे लिए गन्ना तैयार हो रहा है। चलें उधर चलते हैं, बाहर जाते हैं। आज बस राजा क्या टेप राजा अच्छा, ये इसको रोल इसी तरह किया जाता है कि अच्छा। पे हाथ में ना गिर जाए ना। इसी तरह इसमें रोलिंग का यही वजह होता है। अच्छा, रोलिंग कर। हाँ, रोलिंग इसे करा ताकि ये बिल्कुल टाइट हो जाए, ताकि फिर अंगूठियों पे ना गिर जाए। ठीक है। हाँ, ये चीज़ है ना, हाँ, ये गर्म होता है तो जलने गर्म के होता लिए जो थोड़ा सा एहतियात करना पड़ता है। सही सही। और फिर 10-15 मिनट के बाद इसी तरह नहीं होगा, थोड़ा सख्त हो जाएगा ना। अच्छा, अच्छा। फिर उसको मतलब गोलाई टिक्कियों में बदल देगा। ठीक है। अच्छा सर, ये आपके लिए उन्होंने किया था कि आप खा अच्छा, सके। स्पेशल दिया है मुझे। ये ऐसा स्पेशल दिया है। चलें, ठीक है। दा उखरम अच्छा सही। जी। ये स्टूडेंट अभी देखें, हाँ गरम गरम जो है ना गुड़ अभी प्रोसेस, नेक्स्ट प्रोसेस में अभी गुजर रहे हैं। देखो, 5 से 6-10 मिनट पहले इसकी शक्ल कुछ इस तरह थी। अभी शक्ल ये हो गई, चेंज हो गई है थोड़ा इंशाल्लाह। सख्त हो गया ये। हाँ, सख्त हो गई, और 5-10 मिनट के बाद और भी इसका शेप और वगैरह बड़ी मेहनत की जाती है इस प्रोसेस तक आती हुई। ये जो जूस है, गन्ने का जो रस है, यहाँ तक पहुँच के कितने घंटे लगे हैं? 3 घंटे लगे हैं। 3 घंटे के बाद इसकी ये शेप हो गई है। हाँ जी। ये जो आप गुड़ खाते हैं इतना आसान नहीं है आसानी बनाना, जो है बनाना इसे बड़ी मेहनत है। बड़ी मेहनत है। इन्होंने पहले ही बनाया 6 घंटे हो गए होंगे आपको तक बने। 3 घंटे पहले जो तैयार किए, 3 घंटे हमारे लिए तैयार हो रहे हैं। ये आग जलाने वाले। अच्छा, ये आग जलाने आपका क्या नाम है बच्चे? नौबत खान। अच्छा, इसका नाम नौबत खान है। नौबत खान, हाँ ठीक। जी। हुआ है इसका निक नेम। निक नेम बता दें। काका, इसका निक नेम है काका। काका, हाँ काका बच्चे को कहते हैं, छोटे। अच्छा जी। पंजाबी में काका कहते हैं छोटे बच्चे अच्छा, को, छोटे बच्चे को। लेकिन इधर आप लोग बूढ़े को कहते हैं, अंकल को कहते हैं। हमारे लोग ज़्यादातर चाचा जान को काका कहते हैं। जी, जी। अपने घर में भी इसी तरह होता है ना, और बाहर में भी जब कोई सीनियर सामने आ जाते हैं, काका अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, ये जो ना ये चीज़ बड़ी टेस्टी है, ये ताज़ा ताज़ा ये वाली चॉकलेट है। हाँ जी। ये बिल्कुल चॉकलेट की तरह चिपक रहा है, विदाउट मिक्स। इसमें चीनी शीनी कुछ भी नहीं है, शुगर फ्री है। शुगर के मरीज खा सकते हैं उसको। हाँ जी, नेचुरली चीज़ है ना। ऐसा ये देखें स्टूडेंट, ये देखें, ये देखें। साइड इफेक्ट नहीं होता इसका ना। बड़े अच्छे लोग हैं, प्यार करने वाले। प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले, मोहब्बत देने वाले। हाँ जी, मसाले थोड़ा 15 किलो दा हाँ जी। कितना है? 10 किलो दागा और 10 किलो दानो रसा दादा। 20 किलो टोटल, 20 किलो। 10 किलो मसाले वाला, 10 किलो बगैर। अच्छा जी, अब ये बनाने जा रहा है मसालेदार गुड़। ठीक है, जिसमें ड्राई फ्रूट डालते हैं इसको मसालेदार गुड़ कहते हैं। जब ड्राई फ्रूट डालेंगे, हाँ जी। हम पहुँचे सही टाइम पे हैं। पहुँचे सही टाइम Classic time पे पे, है। ये हमारी लक है, खुशकिस्मती है।
नहीं रात में मैंने आपको कहा ना कि बिल्कुल टाइम हो चुका होगा। ऐसे ही मैं समझा लेट ना हो जाएंगे। नहीं नहीं चलो बिल्कुल फिर टाइम पे पहुँच गए। ये गुड़ निकाल के खड़ी को साफ कर खड़ी को साफ कर रहे ताकि हैं दूसरी अगले बार जो है ना गुड़ के लिए जी बिल्कुल हम। साफ खड़ी हो जाए। वो लीजिए ना वो ये डाल दिया इसके अंदर पिस्ता बादाम हमने। केवल क्री हां केना केवल क्री 50 ग्राम हिंदी मैं बड़ा था जो इंसान है जापानी थे वो मैं तो जापानी मसाला डाल तरकीब है अभी। हां मसाला डाल रहा मुंडा नो आई थी ना ताज घटा पे गया kana थोड़ा परमाणु चक्केरा पके बादाम ऊपर है। हां हां अच्छा हां गुड़ में अखरोट। हाँ गुड़ में अखरोट जब ज्यादा डाला जाता है ना तो वो क्रंची हो जाता है। सही सही। खाने में इंसान को और भी मजा आता है। पकी निश्ता हां आओ दाने। हाँ ये अखरोट की इसी बात कर रहे हैं हम इसकी बात कर रहे हैं। एक डालो हुए हैं। एक डाले वो भी आप निकालिए। सही। क्या है मजे की बात कही आप ये। किस तरह प्यार का माहौल सही होता है बात ना है, सही है, अच्छा सही। होता है। अरे खुशहाल है शुरू कुल माहौल ले पकले में पहले दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। क्या हमारा नाम क्या कह रहे हैं उस पे नहीं था पहले जो बनिया ना। और अभी डेली बनाते रहेंगे ये 2-3 महीने में। डेली 2-3 महीने इंशाल्लाह आते रहेंगे आपके पास जरूर। आइंदा मैं लाऊंगा पेशावर से बादाम अच्छे वाले अखरोट और बादाम अच्छे वाले कागजी जो है ना वो खुले। कोशिश करेंगे इसमें मूंगफली ना हो। मूंगफली नहीं होंगे। मत आना बारिश बारिश का दिन नहीं आना है। आज से पहले काल पे रब्ता होगा ना। ठीक है ना। स्टूडेंट ये गुड़ की टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं आपके सामने मेहनत कश जो लगी हुई हैं यहाँ पे देखें आपके सामने हमारे दोस्त। तो खैर लाइट की ज़रूरत नहीं है इसकी। तो ये देखें कैसे गुड़ तैयार हुआ है मिसालादार। यहाँ भी सीनियर जूनियर हैं तो इनका लीडर है सीनियर और इनसे आप गुड़ लेने की तरसदा ज़रूर पहुँच जाएँ। ठीक है। अच्छा ये अपना नाम बताएं। अच्छा हमारे बड़े का नाम है जानुल्ला इनका नाम है और अपना मोबाइल नंबर भी दे दें। मोबाइल नंबर हुआ है 0344 98 17 228। दोबारा रिपीट कर दें। 0344 98 17 228 228 ये मोबाइल नंबर हमारे जानुल्ला साहब का नंबर है। और अगर आप लोग नहीं आ सकते तो मेरा नंबर तो आगे पास है 032391619161 032391619161 इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और अपना नंबर भी बता दें। अच्छा मेरा नंबर 03121916 ये 03121916 ये हमारा स्टूडेंट जो है ज़ीशान है ये आपको इधर से भिजवाएगा इंशाल्लाह। आप ऑर्डर दें इसको इजी पैसा करवाया करें जो भी आप बैंक में भेजते हैं पैसे जैसे भी तो ये फिर आपको इसका रेट शेड बता देगा कि मिसालादार कितने के और बगैर मिसालादार कितने के। तो इनसे आप PCS और M&P के थ्रू भी भिजवा सकते हैं। क्यों चाचा सही कह रहा हूँ मैं। ठीक है। तो ये इस तरीके से भी आप ये जो चीज़ आपको बिल्कुल फेवर मिलेगा इंशाल्लाह। तो हमारे स्टूडेंट अगर मेरे रेफरेंस की बात करता है तो उनको आपने अच्छी चीज़ देनी है ज़रूर इंशाल्लाह ज़रूर। आखिर में स्टूडेंट्स आपके लिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको कामयाबी नसीब फरमाए और ये लोग जो मेहनत कर रहे हैं अल्लाह ताला इन्हें भी कामयाब फरमाए। आखिर में मेरे साथ मिलकर दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें एक दफ़ा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।